जी प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सभी के लिए रोज रात के 9 बजे आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रहार सीरीज लेके आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, चलिएगा देर ना करते हुए हम शानदार, जानदार, जबरदस्त, खूबसूरत प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा भैया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला सवाल, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आइए, आपको बताना है कि स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है। देखिएगा, स्थानवाचक में जहां पे स्थान और दिशा की बात की जाएगी वहां पे लल्ला आपका स्थानवाचक होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में आएंगे आपसे कहा जा रहा है। और कालवाचक में भैया समय की बात की जाएगी, और रीतिवाचक में आपसे तरीका का बात किया जाएगा, और परिमाणवाचक में आपसे मात्रा की बात की जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे इन चारों में से किन की बात हुई है? समय की बात हुई है। तो यहाँ पे लल्ला डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, ये आपका कालवाचक है। और कालवाचक में जो समय की बात की जाती है उसमें घड़ी का समय, दिनों का समय, महीने का समय, वारों का समूह, दिनों का नाम, ये सब सारी चीजें, आने वाला कल, बीता हुआ कल, ये सब सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। ये सब कालवाचक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देर की बात की गई है, समय की बात की गई, इसलिए यहाँ पे कालवाचक होगा। काल का मतलब भी होता है लल्ला क्या? समय होता है। काल अपने आप में अनेकार्थी शब्द भी है। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। काल का मतलब समय हमने बताया, और काल का मतलब लल्ला क्या होता है? यमराज। कई कहते नहीं है तुम्हार काल मंडरा रहा है। अब चलिए, इसका सही जवाब भी है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आज का दूसरा सवाल, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। भैया रोज की बात आ गई है। आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, दोपहर, आने वाला कल, दिनों का नाम, महीनों का नाम, त्योहारों का नाम, वारों का समूह, घड़ी का समय, आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ये सब तमाम सारी चीजें सब किस में आएंगी लल्ला? आपका कालवाचक में आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। जैसे कहा जाए बस फटाफट भर गई, भरी तो कैसे भरी भैया? फटाफट भर गई। एक गाना आपने सुना होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आना लेकिन कैसे आना? धीरे धीरे। तरीका बता रहा है। आपने एक गाना सुना होगा, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से हवा लगती है। ऐसे गाना आपने सुना है। तो इसमें जो बोला जा रहा है, हवा लगती है लेकिन कैसे लग रही है, वो उसके तरीके के बारे में बताया जा रहा है। तो वहां पे रीतिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही जवाब होने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में अव्यय है। बताइएगा, वह दिन भर पढ़ता रहा। पद को तो रेखांकित किया नहीं गया, यहाँ पे भर हम कर दे रहे हैं। आप समझिएगा, वह दिन भर पढ़ता रहा। अब इसमें अव्यय आपको बताना है, परिमाणवाची है, निपात है, या समुच्चय बोधक है, या प्रश्नवाचक है। यहाँ पे निपात है। बी इज द करेक्ट आंसर लल्ला। और निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना, या किसी चीज पे बल देना, विशेष बल देना ही निपात कहलाता है। और निपात का दूसरा नाम क्या है? अवधारक भी कहा जाता है निपात को लल्ला। क्या कहा जाता है? अवधारक भी कहा जाता है। और ये जो समुच्चय बोधक है, ये आपके अव्यय के प्रकार है लल्ला। अव्यय के प्रकार में आपका समुच्चय बोधक आता है। अव्यय आपका 4 प्रकार का होता है: संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय। और ये जो आपका इसमें सवाल पूछा है, इसका जवाब जो है वो बी वाला करेक्ट जवाब है। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए जवाब दीजिए भैया, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया। आप जानते हैं भाषा और बोली और लिपि के नाम प्रायः क्या होते हैं भैया? स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी स्त्रीलिंग है। और माया भी आपका लल्ला क्या है? स्त्रीलिंग है। और दया की जाती है ना, दया भी आपका क्या है लल्ला? दया आपका क्या है भैया? दया भी आपका स्त्रीलिंग है। दया, माया, भाषा, ये तीन के तीनों आपस में क्या है लल्ला? ये तीन के तीनों आपस में स्त्रीलिंग है। जबकि आभार आपका, बहुत बहुत आभार, ये आभार आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बस आपको पुल्लिंग ही तो बताना था मेरे भाई। क्या बताना था? पुल्लिंग शब्द। तो कौन सा जवाब सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, पेड़ा स्टूडियो जाएगी में कौन से, पेड़ा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। आपको काल का भेद बताना है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। देखिए,
प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्यत काल है इसमें लल्ला। कौन सा जवाब सही है? पहला आपका ऑप्शन सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। माला ने खाना खाया। देखिए कह रहा है माला ने खाना खाया। अब वाच्य परिवर्तन करिए आप। माला के द्वारा खाना नहीं खाया गया, ये गलत है। माला के द्वारा खाना पकाया गया, पकाने की बात ही नहीं हुई, यह गलत है। माला के द्वारा खाना खाया गया, ये आपका सही है। माला के द्वारा खाना खाया गया, माला से खाना नहीं खाया गया, ये गलत है। ये सी इज द करेक्ट आंसर है। और इसमें आपसे पूछा जाए माला ने खाना खाया, ये आपका कौन सा वाच्य है? तो ये लल्ला आपका कर्तृवाच्य है। आप जानते हो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आपका आता है कर्तृवाच्य, दूसरा आपका आता है कर्मवाच्य और तीसरा आपका आता है भाववाच्य। और तीनों वाच्य को पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ पे जानना है, सिर्फ आपको वाच्य को परिवर्तन करना था। यहाँ पे सी वाला जवाब सही होगा। और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ माला ने खाना खाया, यहाँ पे आपका कर्तृवाच्य होने वाला है। जब कर्ता के साथ कारक विभक्ति नहीं आ जाए या कर्ता या वाक्य में कर्ता के साथ कोई भी कारक विभक्ति ना हो, ऐसी स्थिति में आपका कर्तृवाच्य होता है। चाहे आएगा अगर कोई कारक विभक्ति तो केवल नहीं आएगा, ये भी अपवाद है, लेकिन होगा कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। चलो भैया जवाब दीजिए। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, इनका वाच्य परिवर्तन करना है। लड़कियां गीत गाती थी, कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा रहा है। क्या आपको प्रेजेंट से पास्ट में बदलने नहीं किया कहा जा रहा भैया? लड़कियां गीत गाती थी, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। अभी लड़कियां गीत गाएंगी, ये देखो फ्यूचर में जा रहे हैं, ये भी भाई कोई बात नहीं है। लड़कियां गीत गा रही थी, ये भी भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, ये आपका सही जवाब हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वाच्य में परिवर्तन किया गया और यहाँ पे लिखा गया लड़कियां गीत गा रही हैं। अगर इसमें पूछा जाए कौन सा वाच्य है, तो ये स्वयं अपने आप में लल्ला कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य से कहाँ बदल रहा है आपका? ये आपका कर्मवाच्य में बदल रहा है। अगले सवाल की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? चलो भैया जवाब तो कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि बात करता है, रवि बात करता है, आपका ये कौन सा वाच्य है लल्ला? कर्तृवाच्य है। और आपको भाववाच्य बताना है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये आपका कर्मवाच्य है। कौन वाच्य है? कर्मवाच्य है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया, जहां पर सेया के द्वारा विभक्ति आएगी और आपके वाक्य में निगेटिविटी आ जाए, नकारात्मकता का भाव आ जाए, ऐसी स्थिति में आपका कौन सा वाच्य होगा लल्ला? ऐसी स्थिति में आपका भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की जो मास्टर ट्रिक है, मास्टर ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कर्ता के साथ सेया के द्वारा विभक्ति आएगी, सेया के द्वारा विभक्ति आएगी और प्लस अकर्मक क्रिया आएगी। कैसी क्रिया आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। और हमने एक बात और बताया कि निगेटिविटी का भाव होगा आपके वाक्य में, असमर्थता का भाव होगा, मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही होने वाला है? भाववाच्य में सी इज द करेक्ट आंसर। और मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, एकदम सीधी सी बात है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कर्तृवाच्य का आपका क्या है लल्ला? एग्जाम्पल है, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। सही जवाब आपका डी वाला होने वाला है। चलो भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर देखिएगा। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है? अशोक और आम, ना 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 ना। हिमालय और विंध्याचल, ना भाई ना भाई ना भाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रविवार, सोमवार। देखिए आज कौन सा दिन है? रविवार है या सोमवार है। ये दिनों के नाम क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। और इसमें देखिएगा आपके पर्वतों के नाम भी प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक। आगे आइएगा। अशोक और आम, ये तो आपके वृक्ष का नाम है, ये भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं?
पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद छोड़ के, अपवाद सब में, उसकी बात हम नहीं करेंगे। सी वाले पे आइएगा, इसमें देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति ऐसे बोल सकते हो आप। राष्ट्रपति शब्द जो है वो पुल्लिंग के लिए भी आता है और स्त्रीलिंग के लिए भी आता है। प्रधानमंत्री जो है वो भी पुल्लिंग के लिए भी आता है और स्त्रीलिंग के लिए भी आता है। इसलिए कौन सा जवाब आपका सही है भैया? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखो, 11 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? अरे भाई वही सवाल फिर से आ गया, हटाओ इसको, अगले नंबर पे आ जाओ। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कौन सा कारक है? इसमें हम आपको जवाब देना है भैया। देखिए यहाँ पे फटाके देखिएगा। अब देखो इसमें तो एक बात और है, कहा गया है रेखांकित, लेकिन रेखांकित किया नहीं गया। आओ हम कर देते हैं लल्ला। यहां से बताओ आप, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहां पे आपको बताना है कौन सा कारक है। कर्ता कारक है? नहीं, ये कर्ता कारक होगा? ना 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 ना। कर्ण कारक होगा? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा, से या के द्वारा। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कारक विभक्ति से पहले आने वाला शब्द उससे संबंधित कारक होता है, लेकिन ये संबोधन में लागू नहीं होता, संबोधन कारक में। उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे समझिएगा, अधिकरण कारक है? नहीं भैया, मेरे पेपर नहीं है। और कर्म कारक है? हाँ। माँ ने बाजार से खरीदा, क्या खरीदा? कपड़ा। कपड़ा यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलो। आज का अगला सवाल देखो, उचित कारक के विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति की करें। भैया आप अपना जवाब कमेंट में करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जोरदार तरीके से अपने दोस्त, साथी, सगे संबंधी के साथ शेयर कर दीजिए। भैया देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। मोहन ने घड़े डाट डाट पानी डाला। मोहन ने घड़े लिए पानी डाला, क्या लिए भर दो? नहीं होगा। घड़े के पानी डाला, क्या? नहीं होगा। घड़े को पानी डाला, क्या? नहीं होगा। घड़े से पानी डाला, बिल्कुल। ये वाला आपका जवाब क्या है? सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वंद का विलोम शब्द क्या है? आप जवाब दीजिए भैया। इसका दंड होगा, निंद होगा, वंदनी होगा, मंद होगा? तो भैया निंद होगा। कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। वंदनी का आवंदनी होगा। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर क्या कह रहा है? प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। चलो जवाब दो इसका। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, प्रतिबद्ध, गौड़। देखिएगा प्रत्यक्ष का क्या होता है लल्ला? प्रत्यक्ष का आपका भैया परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का भैया आपका क्या होता है? परोक्ष होता है, ठीक। गौड़ का विलोम क्या होता है? मुख्य होता है। और अप्रतिबद्ध का क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है। क्या होता है भैया? प्रतिबद्ध होता है। और इसका प्रच्छन्न का क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 देखिएगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का सुख होगा क्या? नहीं मेरे भाई। सुख का विलोम क्या होता है? सुख का विलोम दुख होता है। सुख का विलोम क्या होता है भैया? दुख होता है। ढीठ होगा? नहीं होगा। गड्ढा होगा? नहीं होगा। पतला होगा? हाँ, गाढ़ा है ना, तो गाढ़ा का क्या होगा? पतला। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा 17 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या है? बताइए भैया। सकल, विकल, पंकिल, बहुल। एकल का विलोम, एकल का विलोम लल्ला आपका क्या होगा? बहुल होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग का विपरीतार्थक बताना है आपको। संयोग का प्रयोग होगा? नहीं, प्रयोग तो कतई नहीं होगा। द्वेष का क्या होगा? राग होगा। द्वेष का विलोम क्या होगा? राग होगा। प्रयोग का अनुप्रयोग बोल सकते हो। विरह का क्या होगा भैया? मिलन होगा। विरह का विलोम मिलन होगा। और संयोग का विलोम वियोग होगा। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। कौन सा जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला जवाब आप दीजिए भैया 19 नंबर। स्वजाति शब्द का विलोम होगा, आपको बताना है। कुजाति, विजाति, सुजाति, अजाति। चलो स्वजाति शब्द का विलोम होगा। स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति होगा। यहाँ पे कौन सा जवाब सही है? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और कुछ बताने लायक है नहीं उसमें। चलो आगे चलो। 20 नंबर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थूल का विलोमार्थी है? कौन सा शब्द स्थूल का विलोमार्थी है? चलिए जवाब दीजिए भैया। भयावह होगा, या स्थिर होगा, या सूक्ष्म होगा, विकराल होगा? चलो भैया, स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भैया। इतना बार पूछा गया है कि पूरा बोर्ड में भर गया है। यूपी असाइम पूछा गया, यूपी SSSC जूनियर सेशन में पूछा गया, यूपी PCL में पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है,
और अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछा गया, मतलब वो यूपीपीसीएल है। फिर DSSB में पूछा गया है, प्राइमरी शिक्षक परीक्षा जो होती है उसमें पूछा गया है। ये इतना बार पूछा गया है, इतना बार, इतना इसमें है क्या यार, इतना बार जो पूछा गया है। लेकिन आप भी इसको याद कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, इसका विलोम क्या होगा, सूक्ष्म होगा। चलो, जितना सूक्ष्म है इतना ज्यादा बार पूछ लिया गया है कि आपको क्या बताएं। अगला सवाल देखिएगा, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरे भैया इसको कौन नहीं जानता यार, इतना आसान सवाल है और इतना बार ये भी पूछ लिए गए हैं, इतना बार पूछे गए। तो आइए तुम भी देख लो, अक्स होगा क्या, नहीं। नजर को बदलो नजरिया बदल जाता है, ये होगा नहीं लल्ला, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, लोचन होगा। क्या होगा, लोचन। आंख अपने आप में तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, क्योंकि यहाँ पे अनुनासिक आया हुआ है। और आंख का पर्यायवाची लोचन, दृगु, नेत्र, नयन, ये तमाम सारे आंख के पर्यायवाची हैं। आइए अगला सवाल देखिए, 22 नंबर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला वह शब्द समूह है के लिए बताइए। यह खूब बार पूछा गया है। आस्तिक होगा या भक्त होगा, नास्तिक होगा, श्रद्धावान होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। भक्त होगा नहीं, श्रद्धावान होगा नहीं। चलो आगे चलो। अरे भैया बस आज का साथ हमारा तुम्हारा यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट आपका हमें ऊर्जा देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कमेंट में बताया करिए क्लास कैसी लग रही है आपको, और आप क्या चाहते हैं मुझसे, और इस कुछ कम समय में और आप क्या उम्मीद करते हैं, आपके लिए क्या और बेस्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहन, अनुज, अग्रज को भी बताइए। रोजाना रात के 9 बजे हिंदी की स्पेशल क्लास आती है, सुल्तानपुर की सरजमी से आती है, इस छोटे से शहर से आती है। इस प्लेटफार्म को बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है और लोगों को भी जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही ये आपका एक छोटा सा प्लेटफार्म है, आपके एक छोटे से शहर से उठ रहा है, जो आपके ऑल वन डे एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको तैयारी करवाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, और लोगों तक इस बात को, इस सूचना को पहुंचाइए और इस लक्ष्य परिवार का आप अंग बनकर और लोगों तक इस सूचना को प्रसारित करिए। उनको बताइए कि लक्ष्य परिवार से आप जुड़िए, यहाँ आपका भविष्य अवश्य ही अच्छा होगा और आप अंधकार की तरफ नहीं जाएंगे, प्रकाश की तरफ आएंगे अगर लक्ष्य क्लासेस की तरफ आते हैं। तो चलिएगा, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात आज तो नहीं लेकिन अब कल जरूर होगी। फिर मिलेंगे रात के 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।